हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली की 100% संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इस आज के सफ़र में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा अनुच्छेद 330 है। इसके तहत भारतीय संविधान में 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST रिजर्वेशन की बात कही गई है दोस्तों। किसमें कही गई है? ये 330 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो दोस्तों इसका जो हाई कोर्ट है वो किस सर्किल में आता है या किस में आता है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? कलकत्ता। पोर्ट ब्लेयर में की जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किल ब्रांच के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप न्यायिक क्षेत्र का न्यायालय कौन करता है? तो केरल हाई कोर्ट करती। कौन करती है दोस्तों? केरल हाई कोर्ट में उसका न्यायिक क्षेत्र होता है दोस्तों। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसे कानून द्वारा संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। और प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? दोस्तों, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता यह है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। किसके? 69वें संविधान संशोधन के। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली के विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। NCT की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? जो है दोस्तों, ये 20 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में त्रिस्तरीय चुनाव का गठबंधन किया गया दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायत, राज्य प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम से लिया जाता है। ये तीनों सत्य हैं। केवल 1 और 2 सत्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, केवल 1 और 2 सत्य हैं। तीसरा बयान सही नहीं, क्योंकि राज्य के कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। सही बात है, राज्यपाल के नाम से ही लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। और राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, वो होता है राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। वो चाहे जब तक चाहे उसको रख सकते हैं।
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत कार्यकर्ता अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें: सिंधी और नेपाली, कोंकण और मणिपुर, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकण, पचमा, गोंदरी और मैथिली। 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो दोस्तों इसका है तीसरा और पाँचवा है जो इसका आंसर सही है। तो सी नंबर देखते हैं, तीसरा और पाँचवा में क्या है दोस्तों? बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, जो 8वीं अनुसूची 92वें संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। नोट: 1977 में सिंधी को जोड़ा गया था, 1992 में कोंकण, मणिपुरी और नेपाली, 2003 बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार कीजिए: सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला है? इनमें से सभी को, 1 2 3 4। इनमें से फारसी को भी मिला है, उर्दू को भी मिला है और जैन को भी मिला है। इन सब को क्या मिला है? अल्पसंख्यक क्या दर्जा मिला। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय में शामिल हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों से भी चिंतित है। करेक्ट आंसर का 6 है, केवल बी है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 148 जो है भारत में अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्य में निहित है। इसमें से जो सही मिलान है दोस्तों इसका होगा 1 2 और 3। क्या है? 1 और 2 3, ये 3 सही है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का जो होता है वो है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 148 और 155 भारत नियामक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के कार्यों से संबंधित है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे रोक दिया गया है। सही विकल्प है दोस्तों केवल 4 है। इसका उत्तर, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है, तब। अनुच्छेद 102 एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता यही है, उसे हिरासत में किसी व्यक्ति को या सांसद को भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा अगर वह व्यक्ति भारत या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है, तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है, अगर वह एक निर्वाधित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है, यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है, तो स्पष्टीकरण इस खंड में प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्य को केवल कारण से नहीं माना जाएगा यदि वह संघ के लिए ऐसे राज्य के लिए मंत्री है। यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य के होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है? तो इसमें है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूचित में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? पहली अनुसूची के द्वारा ही लिया जाता है दोस्तों। किससे? पहली अनुसूची के द्वारा ही लिया जाता है। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र का लेने का अधिकार है। जो होता है वास्तविक न्याय अधिकार के तहत ही ये अधिकार होता है, केंद्र और राज्य के विवादों का निपटारा करने के लिए होता है। भारत का संविधान भारत में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्याय अधिकार के तहत लेने का अधिकार होता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों होता है राज्य विधानसभा। क्या होता है? राज्य विधानसभा जो होती है वो चुनाव में भाग नहीं लेता है। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का जो था सलाह दिया था। क्या था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सलाह दिया था। जो 1976 में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित किया कि इस संशोधन ने संविधान के भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ दिया गया। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। कहाँ आरक्षित हैं? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्य में प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विषय 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में है? तो इसमें संवर्ती सूची में है केवल 1, जिसमें कानून बनाएगा केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। संवर्ती सूची वह सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 1 संवर्ती सूची का विषय है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किससे पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप सत्र में, केवल राज्यसभा में। कहाँ किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता। सीमा प्रबंधन विभाग के किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो इसमें विभाग है गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय होता है दोस्तों। क्या होता है? गृह मंत्रालय होता है। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण विभाग है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि है दोस्तों वो लद्दाख है। सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र होती है। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं लद्दाख 1,73,266 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 71,601 वर्ग किलोमीटर, कच्छ 41,642 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल पश्चिम जो है 40,572 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में 39,749 वर्ग किलोमीटर में है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषदें हैं? विधान परिषदें बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। इनमें से 1, 2 और 4 में है। छत्तीसगढ़ में जो है विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा?
ये जो जनजातियां हैं दोस्तों, ये जरवास के लिए नियमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है दोस्तों, वो 2005 के तहत गठित आपदा प्रबंधन निधि का संचालन करता है। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री करता है। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि पर टैक्स और बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स। तो इसके लिए दोस्तों जो होता है 1 और 2, कृषि और बिजली की खपत बिक्री राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल किया गया है। संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कैग की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, उच्च न्यायालय से के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को खुद की स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है? जो है अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत खुद की स्कूल खोलने का अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपियों व्यक्तियों की कौन सी सुरक्षा प्रदान करती? एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, दोहरा खतरा, आत्मदोष के खिलाफ निषेध, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। तो इसके लिए दोस्तों है ये 24 घंटे के अंदर विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार होता है। किसके पास होता है? ये जो मुजरिम को पकड़ा जाता है उसके लिए होता है। 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के लिए खिलाफ सुरक्षा है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के पंचायतें और नगर पालिकाएं। उपरोक्त सभी राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं जो होती है भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव से संबंधित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किसी स्थिति में घोषित कर सकते हैं? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों हैं। जैसे 84वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस राज्य उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। निम्नलिखित में से किस बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें से जो है दोस्तों डी सही है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह संवैधानिक संस्था है। यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है। इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है। पीएमओ एक संवैधानिक संस्था है।
संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता एवं द्विवर्षीय केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये है दोस्तों आपकी 8वीं अनुसूची में क्या नहीं? फारसी भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसके लिए है दोस्तों मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें यह है तो न्यायिक समीक्षा का हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्य सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है जो होता है राज्यसभा का जो 12 मनोनीत सदस्य ये प्रधानमंत्री नहीं करता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल के भारत के संसद को बनाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुक्त सीटों का आदेश दिया गया जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। केवल प्राइमरी, केवल प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट दोनों, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल सभी में दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए दोस्तों। भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को परामर्श कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है। 1 और 2 दोनों, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं कि लेख 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को परामर्श ले सकते हैं। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों के माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों को में भी ऐसी ही कर सकता है। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं बना सकता, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 301 का कहना है कि यदि आम जनता के हित में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सांसद प्रतिबंध लगा सकती है, उदाहरण के लिए एक अकाल राज्य संसद के कुछ भेदभाव कानून लागू करने का नेतृत्व कर सकता है अगर वह भेदभाव सार्वजनिक हितों के पक्ष में है। अनुच्छेद 303 के अनुसार भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। इस तरह कर राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 48 देखेंगे। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। दोहरी नागरिकता, 18 साल से उम्र में सही मतदान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल सी। तो केवल सी क्या है दोस्तों? इसमें हम देखेंगे इनमें श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई का उल्लेख किया गया। पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की है। OCI और PIO जैसी अवधारणाओं के बावजूद जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। जो लोग इन श्रेणी में हैं वे मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतदान का अधिकार संवैधानिक है और 61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 की गई है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य
राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? 1 और 2 दोनों के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 389(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के सभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष जो होता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। कौन होता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस यस्टडी एजुकेशन 93 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।